अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद ये आवाज नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो। लास्ट वीक आपका तजवीद का टेस्ट हुआ और रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। और जिन लड़कियों ने टेस्ट नहीं दिया है उनके बारे में मेरी बात चल रही है। अगर उनको मौका मिलता है जैसे ही तो उनका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो ग्रुप में आप चेक करती रहिएगा जरूर से, क्योंकि अब जब टेस्ट होगा उसके बाद नहीं होगा। तो अब अगर किसी का मिस हो गया तो उसके बाद दोबारा नहीं हो सकता। तो ग्रुप के मैसेजेस जरूर चेक कीजिए। हो सकता है कि बाकी लड़कियों का टेस्ट जिनका अभी तक नहीं हुआ कल ही हो। ठीक है, तो आपको रोज ग्रुप चेक करना है। कल भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया है कि वो टीचर्स जब भी फ्री मिलेंगी तो उस वक्त में क्लास टाइम टेस्ट का टाइम यही रहेगा। ठीक है, सुबह का ही वक्त रहेगा आपका। और लेकिन डे अभी मुझे नहीं मालूम। आप देख रही हैं स्क्रीन पे कि हमने डिस्प्ले में रखा हुआ है सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 20 को, क्योंकि 19 तक की हम लोगों ने ग्रामेटिकल एनालिसिस का मतलब कि किसी आयत में मौजूद, आप अभी कंप्लीट ग्रामेटिकल एनालिसिस तो मैं नहीं करवा सकती आपको, लेकिन हर आयत में मौजूद जो अल्फाज हैं वो इस्म है, फेल है या हर्फ हैं, क्योंकि ये अलामतें आपने पढ़ी हैं। जो भी आपने पढ़ा है उस हद तक ही हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपने इस्म फेल हर्फ की अलामतें, तो उन अलामतों के साथ यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये लफ्ज इस्म है, फेल है या हर्फ है। इसी तरह आपने डिफरेंट मुरक्कबात किए हैं, तो उन मुरक्कबात को भी, यानी आपसे मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, उम्मीद है आप सब पढ़ के आई होंगी। तो उन मुरक्कबात को भी पहचानने की कोशिश करेंगे। और आपने फेल की भी अलामतें आपको बताई गई हैं, और उन्हीं अलामतों के जरिए उसी हद तक हम फेल को भी पहचानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत गौर से आपको सुनना है और कोशिश करेंगे कि आज हम अपनी सारी आयात कर लें।
हो सकता है कि टाइम आई ट्राई कि मतलब कि टाइम के अंदर ही हो जाए, लेकिन अगर वक्त ज्यादा लगा तो भी 5-10 मिनट ऊपर लेके आज हम अपनी 11 आयत जो हमारी रहती हैं उनको कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू कर लेते हैं अल्लाह के नाम के साथ। आप देख रही हैं आयत नंबर 20 में जो पहला लफ्ज है अमन, वो ये लफ्ज नहीं है बल्कि ये अल्फाज हैं, मतलब इसमें दो लफ्ज हैं। और वो दो लफ्ज क्या हैं? अम अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई ऐसी, गौर से सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो सॉरी, मैं तो अलग अलग ही लिखने लगी। ये दो लफ्ज हैं यहाँ पे, अम और मन। जैसा कि आपको बताया कि तशदीद कब आती है, जब कोई सेम हर्फ पहले साकिन के साथ आए और फिर किसी हरकत के साथ आए। ऐसे में इस हर्फ को, इस अल्फाबेट को दो बार नहीं लिखते, बल्कि तशदीद लगा देते हैं और जो हरकत दूसरे वाले अल्फाबेट पे होती है वही लगा देते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे पहला है अम और फिर दूसरा है मन, और यही यहां पर है, ठीक है? इसमें से ये तो है हर्फ, ये है इस्म। और इस्म कौन सा है? क्वेश्चन वाला, ठीक है? इस्म कैसे, इस्म भी कई तरह के होते हैं। जैसे इस्म आप देखती हैं फाइल होता है, वो इस्म जो काम करने वाला है ना। इस तरह इस्म की तमाम किस्में हैं, अलग अलग सबके नाम है। इसका अरबिक में इसको कहते हैं इस्म इस्तिफहामिया। इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है ना? बल्कि ये इस्म सवाल वाला या इसी तरह क्वेश्चन मार्क की चीजें हमारी समझ में आनी चाहिए। हमें मुश्किल टर्मिनोलॉजीज और अल्फाज में उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाजा, आपको ये पता है कि ये भी इस्म है। और इस्म कौन सा है? इशारा है। यहाँ नीचे मैं इस्म लिखती हूँ और अगर उसकी कोई वो होगी वो ऊपर लिख दूंगी, इशारा। यानी इशारा करने वाला, जो इंग्लिश में हम दिस और दैट करते हैं, तो ये दिस वाला है, यानी ये वाला, यानी नजदीक वाला, ठीक है? हाजा। और इसको जा ही बोले, हाजा ना बोले। जब भी मैं लगाती हूँ यहाँ तिलावत, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि आप उस तिलावत को सुने और आपको बहुत अच्छी लगे, बल्कि बहुत गौर से देखना है कि उन्होंने हाजा कैसे आवाज आ रही है ना? जाल की आवाज कैसे आ रही है, मीम की शद को वो कैसे अदा कर रहे हैं। बहुत गौर से एक एक चीज को बारीकी के साथ सुनना है। इसीलिए क्लास से पहले जो लड़कियां आ जाती हैं उनके लिए मैं सूरह मुल्क ही यहाँ पे लगा के रखती हूँ। उसके बाद अल्लदी, आपको यहाँ पे अलामत दिख रही है कि ये भी इसमें, ये आपको बताया था एक क्लास में कि जितने भी इशारे वाले इसम हैं, अस्मा हैं, वो सब, आई मीन इशारे वाले अल्फाज हैं, वो सब इसम ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इसम लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलामत तो कोई नजर नहीं आ रही ना, न अल न तनवीन, और दूसरी जो 3-4 अलामतें आपको और बताई हैं वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रख ले कि इशारे वाले इसम कोई भी हो, हादा हो, दालिका हो, हादिही हो, तिलका हो, उलाइका हो, हाउलाई हो, कोई भी हो, वो सब क्या होंगे? इसम ही होंगे। फिर अल्लदी में आप ये सोच सकती हैं कि शुरू में अल नजर आ रहा है इसलिए इसमें, लेकिन ये भी कनेक्टिंग इसम होता है। इस इसम को कहते हैं इसमें मौसूल, वसल से बना है। वसल का मतलब होता है मिलना, ठीक है? तो ये भी इसम की एक कैटेगरी है, इसलिए मैंने इसको इसम कहा। आप ले सकती हैं कि शुरू में अल नजर आ रहा है, तो इससे आप पहचान लीजिए कि ये इसम है। और इसका तर्जुमा होता है वो जो। अब यहाँ अमन हादा, ठीक है? इसका जो है, आप कह रही हैं या, अम का मतलब आपने मीनिंग तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ ना, वो तो आपको आती है। अम का मतलब है क्या और मन का मतलब है कौन, है ना? या कौन, वो, और वो जो। अब इसका चूंकि यहाँ पे वो आ रहा था, ये या वो, तर्जुमे में देखिए मीनिंग तो ये है, लेकिन तर्जुमे में कभी वो भी आप लफ्ज देखेंगी, तो उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लदी, तो
ये भी इसम हो गया, और इसका तर्जुमा होता है वो जो, ये, और अगर प्लूरल होता है तो वो जिन्होंने, इस तरह से करके करते हैं और फिर आगे बात होती है। तो इस फ्रेज को और आगे आने वाली बात को ये अल्लदी क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कनेक्टिंग इस्म या इसमें मौसूल। उसके बाद हुआ भी इस्म है। क्यों इस्म है? क्योंकि ये प्रोनाउन है, जमीर है। आपको बताया गया है कि सारे जमायर इसम होते हैं। ठीक है। मोटी मोटी बात यह है कि फेल और पार्टिकल्स, यानी फेल और हुरूफ, जैसे हरफ जर उसमें से एक आपने पढ़ा, और हरफ अत्फ भी पढ़ा, वाव वाव वाला और ये सब, तो इनके अलावा जो कुछ भी है सब इसमें रहता है। ठीक है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए कि आप देखें, अगर वो फेल नहीं है और वो हर्फ नहीं है तो फिर वो इसम ही है। यहाँ पे आपको अलामत दिख रही है जुन में तनवीन की, तो ये भी क्या हो गया, इसम हो गया। जो अलामत होगी मैं उसको सर्कल या अंडरलाइन करती चलूंगी। फिर लकुम, ये आपको बहुत बार बताया जा चुका, लेकिन जैसा कि मैं फिर बताऊंगी कि ये था ली और खुम। ली आ, हरफ जर है, ये आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए अब तक। और ये कुम आगे, ये अंतुम की जर वाली फॉर्म है। अंतुम का मतलब होता है तुम, अंतुम। अंता का मतलब होता है तू, फॉर सिंगुलर, और अंतुम होता है जमा के लिए। तो अंतुम का जो जबर और जेर वाली फॉर्म होती है, आपको मैंने बता रखा है, नस्ब और जर वाली फॉर्म होती है, वो क्या होती है, कुम होती है। क्योंकि अंतुम के वहां साकिन है, उसको हम अंतुमा और अंतुमी नहीं करते कि जबर बनाना है तो हम उसको अंतुमा कर दें, और जेर बनाना है, जेर की फॉर्म है तो अंतुमी नहीं। अंतुम के लिए जब जबर वाली फॉर्म या जेर, तो एक डिफरेंट वर्ड आता है और वो वर्ड है कुम। तो ये हमें पता चल जाता है, यहां पर ये जेर वाली हालत में है। जबर और जेर दोनों में सेम ही होता है, कुम कुम ही होता है। और चूंकि इससे पहले हर्फ जर आ रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये जेर वाली ही फॉर्म है, कंफर्म है। तो ये है आपका हर्फ। ली हरफ जर है, हरफ ही नहीं बल्कि आपको इसकी वो भी पता है, तो आप उसका नाम भी लिख दें, हरफ जर। और ये है आपका जेर वाली हालत में इस्म। तो इतना सारा लिखने के बजाय मैं इस तरह लिख दे रही, जेर की हालत में इस्म। ठीक है। और ये जेर की हालत, ये अंतुम का, अंतुम की जेर वाली हालत क्या है, कुम है। आगे चलते हैं। यहां पे देखें, यंसुरु। अब जब यहाँ पे आप कर रही हैं क्या, अब इसको वर्ड मीनिंग कर रही हैं या बैठ के याद ही कर रही हैं, तो फिर इसको स्वाद को सीन की तरह मत पढ़ दें। ठीक है। हर वक्त चले आप कवायद ना लगाएं, यानी इख्फा और इदगाम ना भी करें। अगर इदगाम तो करेंगी लेकिन इख्फा और ये सब ना भी करें, लेकिन मखरज सही रहना चाहिए हर वक्त। ठीक है। तो यहाँ सुरु, स्वाद और र दोनों ही मोटा होगा। और यहाँ पे आपको अलामत नजर आ रही है या, शुरू में, और यतान आपके जहन में फौरन आना चाहिए। और देखिए, नून स्वाद रा इसका रूट लेटर है, तो ये अलामत हो गई। तो ये क्या हो गया आपका, माजी का, सॉरी, फेले मुदारे का आपका वाहिद मुजक्कर, फेले मुदारे का वाहिद मुजक्कर। तो यहां सिर्फ मैं फेल लिख दूं और यहां पे लिख दूं मुदारे। फेल मुदारे है और जाहिर है आप यहाँ शुरू देख रही हैं, तो ये वाहिद ही है, सिंगुलर है। वरना ये होता अगर इसका जमा होगा ना, तो जाहिर है ये तो अल्लाह ताला के लिए, मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसका जमा हो, यंसुरू का जमा होता है यंसुरू ना, इसी में ऊना की आवाज लगती है तो जमा बनता है। और यंसुरू ये वाहिद का है। खुम, तुम्हारी, खुम। अब यहाँ पे ये कुम जो है मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन बहरहाल ये इसम है, बस इतना तक ही कर रही हूँ। आपको पता है ना कि अंतुम, और उसी की, अंतुम इसम है तो उसकी जबर वाली फॉर्म अगर इसम है, सॉरी पेश वाली इसम है, तो जबर और जेर वाली भी इसम ही होगी, है ना। क्योंकि वो तो है इसम, बस वो डिफरेंट हालत में जा रहा है।
जबर पेश की हालत में वो अंतुम है, और जबर और जेर की हालत में वो कुम और कुम है। तो कुम क्या हो गया, इस्म हो गया। फिर इसी तरह से मिन दूनी, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आपको हरफ जर दिखाई दे, आगे आप देखिए कि आपको एक इस्म दिखाई देगा जो जेर की हालत में होगा। तो ये है आपका हर्फ, और हर्फ में भी हरफ जर, और ये है आपका इस्म जो कि है जेर की हालत में, और ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे जारी। आगे हमने देखा तो आगे हमें एक और इस्म नजर आ रहा है जो कि जेर की हालत में है। अब ये जेर की हालत में क्यों है, इसको देखने के लिए हमें पीछे जाना होगा। पीछे जब हम गए तो हमने देखा कि हमारे पास जो इस्म है वो ना अल के साथ शुरू हो रहा है और ना ही आखिर में तनवीन है। ठीक है, तो ये वो इस्म मिल गया जिसके शुरू में अल भी नहीं है और आखिर में तनवीन भी नहीं है, और बाद वाला इस्म जो है वो जेर की हालत में है। तो इस तरह से ये दोनों मिल के बन जाएंगे इजाफी, और ये दोनों जारी थे। तो मिन दूनी मुरक्कबे जारी, और दूनी रहमानी मुरक्कबे इजाफी। आगे चलते हैं, अब तक सबकी समझ में आ रहा है? सब लोग रिवाइज करके आए हैं या कहानी सुन रहे हैं? अगर आप पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर पढ़े बिना आए हैं तो फिर सब कुछ धुंधला धुंधला सा होगा, है ना, भूला भूला सा, और कुछ कहीं सुना सुना सा ऐसा हो रहा होगा। इसलिए अगर वहां पे आप देखिए, मैं तो आपको ज्यादा काम देती ही नहीं, लेकिन अगर दे दूं तो उसको किए बगैर क्लास में नहीं आना चाहिए, वरना क्लास में आपको ना समझ में आएगा, मजा आना तो दूर की बात है, समझ में ही नहीं आएगा सही से। ठीक है, तो इसलिए पढ़ के आना जरूरी, जो भी वहां पे काम आए उसको जरूरी समझ के कर ले। ये लफ्ज था इन। इसके लिए खास एक लेसन आपका था, आई थिंक लेसन नंबर 28 या कुछ ऐसे कोई लेसन था, आप देखिएगा वहां जाके, कि इन जिसका कि मतलब होता है अगर। इन जिसका कि मतलब होता है अगर, यानी इफ, इंग्लिश में इफ, लेकिन उससे पहले अगर इल्ला नजर आ जाए तब इसका तर्जुमा होता है नहीं। तो यहाँ पे नहीं है काफिर मगर धोखे में, है ना, सिवा मगर, यहाँ पे इसका तर्जुमा। तो इनका तर्जुमा फिर क्या करते हैं, नहीं करते हैं अगर उसके बाद उसी फ्रेज में इल्ला नजर आ जाए कहीं भी। तो ये था इन, और इसके बाद अल का, मैं बस अल लिख दूं, यहाँ पे पूरा लिखने की मेरे पास जगह नहीं है। आप देख रहे हैं ये अल काफिरून, यहाँ लाम साकिन से शुरू हो रहा है। अब इन भी साकिन पे एंड हो रहा है, और अगला लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है। ऐसे में दो साकिन एक साथ पढ़े नहीं जा सकते, इसलिए ये जेर लगाई जाती है। इनी कोई वर्ड नहीं होता, अगर इसको कोई पढ़ेगा इनी नहीं, इनी नहीं, वो गलत पढ़ रहा है। इन नहीं, इन नहीं, ये जेर लगाई गई है पढ़ने के लिए। ठीक है, दो साकिन एक साथ पढ़े नहीं जा सकते, इसलिए ये जेर लगाई गई है। असल वर्ड है इन। तो ये हो गया आपका हर्फ। अल काफिरून, अल की वजह से आपको पता है कि ये इसमें, ये अलामत भी आपने पढ़ी, ऊना की अलामत, जब अल के बाद आपको ऊना भी दिख रहा है तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि काफिरों की बात हो रही है, इनकार करने वालों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया जमा मुजक्कर, जमा भी है, ऊना से पता चल रहा है, और ये मुजक्कर है, ऊना की अलामत आपने मुजक्कर में याद की है। इल्ला हर्फ है, फी भी हर्फ है, और ये हर्फ जर है, और इसने अपने आगे आने वाले इस्म को, मैं इस्म क्यों कह रही हूं, क्योंकि मुझे तनवीन दिख रहा है, और फी के बाद इस्म ही होगा, यानी हर्फ जर के बाद इस्म ही आता है, एक ये भी अलामत है। जैसे ही हर्फ जर नजर आया मैं कंफर्म हूं कि आगे इस्म ही होगा।
तो ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे जारी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आयत हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद एक मिनट, ये तो मैं बता ही चुकी, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पीछे से देख ले। चलिए बता देते हैं। इसमें जो ये है, ये है हर्फ, और ये मन जो है, ये है इस्म। हाजा, ये भी इसम है, इशारे वाला इस्म, वो सब वही चल रहा है जो पिछले उसमें है, शुरू के ये अल्फाज। अल्लदी भी इसम है, यहाँ पे आपको ये अलामत नजर आ रही है। यरजुकुकुम, अब यहाँ देखिए यरजुकु एक वर्ड है और कुम ये दूसरा वर्ड है। वो रिस्क देता है, तर्जुमा भी आपके फौरन फौरन दिमाग में, जो रिस्क दे तुम्हें, अल्लदी वो जो, यरजुकुकुम रिस्क दे तुम्हें, अगर वो अपना रिस्क लो, इन अमसका अगर रोक ले, ठीक है। तो यरजुकु ये है आपका अलामत मुजारे, आपको दिख रहा है। क्यों अलामत मुजारे मैंने डिसाइड किया? क्योंकि यह तो रूट लेटर का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन र जा काफ ये हो गया इसका रूट लेटर, और ये हमें अलामत मिल गई, ये एक्स्ट्रा है, ये या एक्स्ट्रा इन द सेंस कि रूट लेटर के अलावा है। तो इसलिए ये अलामत मुजारे से मैंने पहचान लिया कि ये क्या है, फेल है। और फेल भी क्या है, मुदारे। और ये है इसकी अलामत। मुझे कुरान के ऊपर, कुरान की आयतों के ऊपर लिखना अच्छा नहीं लगता। ये है अलामत, ठीक है। तो इससे हमने पहचाना कि ये मुदारे का फेल है। और यरजुकू, आपको पता है यरजुकू यफअलू, इस तरह मैंने आपको पढ़ाया, यफउलू इस तरह से पढ़ाए हैं वाहिद के इस्म। इसीलिए मैंने कहा था वाहिद वाली आवाज और जमा वाली आवाज ये दो याद होनी चाहिए, दो ज्यादा आएंगी मुदारे में। तो ये वाहिद का है ना, यहाँ ली तो सिंगुलर। फिर ये कुम भी इस्म है, क्योंकि ये अंतुम, यू, आपको कुम का मीनिंग पता है, यू, और यू तो इसमें ही होगा ना, तो ये इसमें। आगे फिर ये इन हर्फ है। अब यहां पे देखिए आगे इल्ला नहीं है, तो इसका तर्जुमा आप देखेंगे कि आपने अगर किया होगा, ठीक है। अम सका, ये जैसे अनजला, जब हम लोगों ने सूरह अल कदर की थी तो वहां बताया था कि नजला और अनजला, आपको याद हो अगर, तो वही अनजला की शेप है, देखिए ये अम सका, ठीक है। तो ये भी क्या है, फेल है, और माजी का फेल है। ये आप ये ना समझे कि यतान वाली ये अलामत है, ठीक है। क्योंकि ये एक सेट ऑफ फेल जब करते हैं तो वहां पे ये पर अफअला है ना, अभी मैं नहीं बता रही इसको। तो ये अम सका ये फेल है माजी का, याद कर लीजिएगा बस एट दिस लेवल। आगे चलेंगे इंशाल्लाह अगले कोर्स में, इंशाल्लाह ताला आपको ये चीजें डिटेल में पता चलेंगी। तो अम सका, आप तर्जुमा आपको याद है, रोक ले, है ना, रोक लेता है, नहीं किया आपने, तो ये माजी का फेल है, और बिल्कुल अनजला की तरह से है, उसने उतारा, या वो उसने रोका, या वो रोक ले, अगर लगा है तो इस तरह से तर्जुमा करते हैं। तो ये फेल माजी है, और ये भी सिंगुलर है। उसके बाद आप देखिए ये रिज़्क़ा ये इस्म है, और हु ये भी प्रोनाउन है, और इसलिए ये इस्म है, ये प्रोनाउन है। जमीर है, जमीर भी लिख दूं? अब इसको देखते हैं कि ये क्या कोई मुरक्कब बन रहा है। रिज़्क़ा, ठीक है। रिज्क, अब देखिए ये जा की साकिन ने मुझे बताया कि ये इस्म है,
ठीक है। अगर ये जबर या कुछ यहाँ पे और होता तो फिर वो फेल है ना। बहरहाल, तो ये रिज़्क़ा, ये इस्म है, और बिना अल और बिना तनवीन के है, ना शुरू में अल है और ना आखिर में तनवीन है। तो ये हमें एक ऐसा इस्म मिल गया जिसके शुरू में अल भी नहीं है और आखिर में तनवीन भी नहीं है। इस तरह से, और उसके आगे जब हम गए तो हमने देखा कि हमें जेर की हालत में एक इसम भी मिल गया। लिख देती हूं मैं यहाँ पे। पेश की हालत होती है हुआ, और इसी की जबर और जेर की हालत होती है हु या ही। डिपेंड करता है कि वो क्या है वहां पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हु मिला। तो ये क्या है, ये जेर वाली हालत का आपको एक इसम भी मिल गया। तो इस तरह से ये दोनों क्या हुए, इजाफी, मुरक्कबे इजाफी। आगे चलते हैं। बल, ये है हर्फ। लज्जू, ये अलामत आपने की हुई है, ये अलामत। ठीक है। ये जमा है फेल का। लज्जा होता है वाहिद का, और लज्जू उसी का जब वाव साकिन आखिर में ऐड हुआ, पेश के मतलब पेश और वाव साकिन जब आपको ये नजर आ रहा है, अलिफ भी आखिर में, तो ये जमा की अलामत हो जाती है। तो ये है आपका फेल। और फेल भी क्या है, माजी का है और प्लूरल है। जमा वाली ही वाव साकिन की अलामत की वजह से मैं कह रही हूँ कि प्लूरल, और ये आपने जमा की, फेल की जमा की अलामत में ये कर रखा है। फिर इसी तरह से फी, हरफे जर, और उसके बाद आपको एक जेर वाला इस्म मिल ही गया, और ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे जारी। वह, ये हरफे अत्फ है। आपको मुरक्कबे अत्फी कराया है, इसलिए मैं ये वाला हर्फ बता दे रही हूँ। ये हरफे अत्फ है जिसका तर्जुमा आप कर रहे हैं। और, ठीक है, और उसके बाद आपको हरफ अत्फ के बाद जो इस्म होता है, चलिए ये तनवीन है यहाँ पे तो ये भी इस्म लिख दूं पहले मैं। तनवीन की वजह से मुझे पता चल गया कि ये इस्म है। याद रखिए कि अत्फ के बाद दूसरी चीजें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब ये हरफ अत्फ के बाद हमको एक इस्म मिल गया, और इस्म जो इसका एराब होगा, यानी अगर ये जबर जेर या पेश जिस भी कंडीशन में है, अत्फ के बाद वाला इस्म उसी एराब की कंडीशन में होता है। तो ये इसके जेर होने की यही वजह है। मैंने जैसा कि बता रखा है आपको कि कोई भी इस्म पेश की हालत में ही होता है। उसके जेर, अगर वो जेर में गया है तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो जेर में क्यों गया। अगर कोई इस्म जबर की हालत में गया है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो जबर की हालत में क्यों गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जेर की हालत में क्यों है, क्योंकि ये अत्फ हो रहा है इसके ऊपर। यानी जब हरफ अत्फ बीच में आता है तो जो पहले वाले इस्म की हालत होती है वही दूसरे वाले इस्म की भी हालत होती है। अगर वो जेर की हालत में है, ये वाला इस्म जेर में क्यों गया, क्योंकि हरफ जर था, इसलिए ये जेर में गया। और ये वाला जेर में क्यों गया, क्योंकि इससे पहले वाला इस्म जेर की हालत में था, इसलिए इसको भी जेर की हालत में जाना पड़ा। तो इस तरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड आयत भी। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। स्क्रॉल भी सही नहीं हो रहा।
उसके बाद अफमन, यहाँ पे ये एक लफ्ज है, फ दूसरा लफ्ज है, और मन तीसरा लफ्ज है। जो है ये शुरू में मैंने जैसा कि कहा कि अगर ये किसी लफ्ज का हिस्सा नहीं है बल्कि खुद ही एक लफ्ज है, अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल पूछने वाला हमजा होता है। क्या? जैसे इंग्लिश में हम कह देते हैं कि किसी से पूछते हैं कि डू यू लिव हियर, जिस ऐसे सवाल जिसका कि जवाब हाँ या ना में होता है, ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दे दिया जाए, उन सवाल को पूछने के लिए ये वाला हमजा आता है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन वाला हो गया ये हमजा। तो ये भी आपका क्या है, हर्फ क्वेश्चन वाला। और फ जो है ये भी हर्फ है, ये हर्फ है अत्फ। आपने एक हर्फ अत्फ पढ़ा व, इसी तरह फ भी जो है ये हर्फ अत्फ है। ठीक है, ये फ भी क्या है, हर्फ अत्फ ही होता है। तो ये हो गया आपका हर्फ अत्फ। और ये मन, कौन, अब कौन की जगह तो कोई इंसान होगा ना, तो ये इस्म है, हु इस्म होता है। यमशी, यमशी में ये या जो है वो रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। अगर आप लोगों को मैंने रूट लेटर्स दिए थे, अगर आपने याद कर रखे होंगे तो आपको मालूम है। तो ये हो गई हमारी अलामत फेल की, और वो भी मुदारे की, यतान वाली। और आप तर्जुमा इसी तरह आपने किया होगा। मुकिब्बन, ये तशदीद सॉरी ये तनवीन दिखी मुझे, तो तनवीन से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, इसमें अला वज ही, बस ये दो लफ्ज हैं यहाँ पे। तो पहले मैं ले रही हूं अला, जो कि हरफे जर है, और वज ही जो कि इसम है। अब अगर आपने रूट लेटर याद नहीं कर रखे हैं, इसलिए रूट लेटर्स आपको दिए गए थे, अगर रूट लेटर नहीं याद कर रखे हैं तो तर्जुमा भी आप गलत करेंगी, और एनालिसिस तो बहरहाल वो तो बात की चीज है, वो तो गलत हो ही जाएगी, क्योंकि इसको तर्जुमा कर देंगे वह का मतलब है और। ठीक है, ऐसा समझ लेगा कोई इंसान कि ये वह, जबकि ये इसी के रूट लेटर का हिस्सा है। ये वह अलग से लफ्ज या वो हरफ अत्फ वाला वह नहीं है। ठीक है, ये वह जहा, जिसका की मतलब होता है चेहरा, फेस। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बोला कि ये हरफ अत्फ है, ये पूरा मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहां से यहां तक, और बोला है कि ये इस्म है। वजही, ये इस्म है। हरफ जर के बाद आपको जेर वाला इस्म मिल गया, ये है मुरक्कबे जारी यहां से यहां तक। वजही को देखें कि वजही के शुरू में ना अल है और ना आखिर में तनवीन है, तो ये पहला इस्म बगैर अल और तनवीन के मिल गया। और यही अभी मैंने ऊपर स्लाइड में बताया आपको, मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बड़ा मुश्किल हो रहा है सही जगह पे लेके आना। तो हुआ कि ये जर वाली फॉर्म है, नसब और जर दोनों में ही होती है, यहाँ पे ये जर की फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक पहला इस्म बगैर अल बगैर तनवीन के, और दूसरा इस्म जेर वाली हालत में। तो इस तरह बन गया ये इजाफी। वजह ही क्या है, इजाफी। उसके बाद अहदा, ये इस्म है, और अफअल के वजन पर, क्योंकि इसका रूट लेटर है हा दाल या, ठीक है, और ये बीमार वाला हर्फ इसमें आ गया, तो आप देख रहे हैं शेप वैसा तो आपको नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी फिर चेंज हो जाती है शेप, साउंड। तो इसीलिए तर्जुमा आप करती हैं, ज्यादा हिदायत पर है ना, ज्यादा हिदायत कंपैरेटिव उसका करती हैं आप। ठीक है,
फजीलत वाला, इसमें तफजील कहते हैं इसको, इस तरह के इसम को। बस आप ये याद रखें कि अहदा, और तर्जुमे में आपने इसको इस्म की तरह ही तर्जुमा किया है। किसी, ये आखिर शुरू में ये हमजा जो दिख रहा है यतान वाला, ये नहीं है कि उससे आप कंफ्यूज करें। अहदा, इसीलिए तर्जुमा भी आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो तर्जुमे से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपने तर्जुमा किया था इस्म की ही तरह, कि कौन ज्यादा हिदायत याफ्ता है, इस टाइप से हिदायत याफ्ता। फिर यहाँ पे और मन, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार बताने की जरूरत है। ये हर्फ है और मन इसमें। यमशी ऊपर यहाँ आ ही गया है तो रिपीट हो रहा है, ये फेले मुदारे है या की अलामत की वजह से। सभी की तनवीन दिखी और हम कंफर्म है कि ये इसम है। अला हरफे जर है, उसके आगे जेर वाला इसम भी मिल गया हमें। तो इस तरह से ये पूरा बन गया मुरक्कबे जारी। अब अगला इसम मुझे ये भी जेर की हालत में नजर आ रहा है, तो अब इसके जेर में जाने की मुझे वजह देखनी होगी। ठीक है, कि ये क्यों गया, इसके पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये गया। इसके पहले वाला इसम हमने देखा तो हमने देखा कि ये बगैर अल के है, और यहाँ पे देखा ये भी बगैर अल के है। इसी तरह से बाकी चीजें तो शायद आप ना समझ पाए। ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और ये जेर की हालत में है और ये भी जेर की हालत में है। ये भी तनवीन से एंड हो रहा है और ये तनवीन से एंड हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मुस्तकीम हर लिहाज से सिरात को फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये बन गई सिफत इसकी, सिरातिन की ये सिफत बन गई, और ये दोनों मिलके बन गए तौसीफी। अब मैं इन दोनों को मिलाऊं कैसे, है ना। दोनों मिलके क्या बन गए, मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी में सिफत अपने पहले वाले इसम, यानी जिसकी वो सिफत होती है, उसको हर लिहाज से फॉलो करती है। इसलिए हमने पहचान लिया कि ये है मुरक्कबे तौसीफी। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल फेल है और फेले अम्र है, हुक्म देने वाला। ठीक है, फेले अम्र है और ये वाहिद, और वाहिद मुजक्कर का है। कुल कह दीजिए, इसीलिए आप कहते हैं कह दो या कह दीजिए। हुआ इसम है क्योंकि ये प्रोनाउन है, सारे नाउन प्रोनाउन ये सब, ये भी इसम है। अभी आप हर आयत में कर रहे हैं, अल्लदी तो हर आयत में आ रहा है अल की वजह से। ठीक है। अनशा, जैसा कि मैंने कहा कि अनजला के वजन पर ये फेल है। अनजला, इससे पहले भी जो आया था वो भी उसी वजन पर था, अमसका जो था, है ना। तो अमसका, अनजला, अनशा, ये सब मिलते जुलते साउंड है, और ये एक ही वजन पे आ रहे हैं। ये फेले माजी है, उसका वाहिद का फॉर्म है ये। बस आप फेले माजी करें। फिर कुम इसम है, और ये जबर या जेर की फॉर्म में हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जबर की फॉर्म में है, वजह मैं अभी आपको नहीं बता सकती। वह, ये हर्फ है, और हर्फ में भी क्या है, अत्फ है, हर्फ अत्फ है। मैंने कहा था कि हर्फ अत्फ, मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं है कि इसम है तो
इसमी से अतफो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो आपने देखा तो इस्म के साथ इस्म अतफ हो रहा था, यहाँ पे एक जुमले को आगे जोड़ा जा रहा है और करके। ठीक है, तो आप देख रही हैं कि हरफ अतफ से पहले वो कंडीशन जो मैंने बताई थी कि इस्म और उसके बाद एक इस्म के बीच में अतफ हो रहा है, तो दूसरा वाला इस्म चारों लिहाज से फॉलो करेगा। चारों लिहाज से नहीं, सॉरी, आई एम टेकिंग बैक, मतलब कि एराब के लिहाज से फॉलो करेगा। अभी तौसीफी किया है ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। यहां आप देख रही हैं कि ये अत्फ, हरफ अत्फ जो है, ये पूरे इस जुमले के बाद इस जुमले को अत्फ कर रहा है, फिर यहाँ पे ये फिर आ रहा है, और यहाँ पे जब देखें इस्म के बाद इस्म आ रहा है तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि उस तरह से हो रहा है। जाला ये फेल है, लकुम अभी मैंने बताया कि ये जारी है, मुरकबे जारी है, जिसमें ये हरफ जर है और ये इस्म है जो कि जेर वाली हालत में इस्म है। कुम, अंतुम की जेर वाली, तो डबल तन्वीन लग रहा है। असमा, ये अल की वजह से हमें डिसाइड किया हमने कि ये इस्म है। ठीक है, और अब ये देखिए इस्म के बाद जब इस्म हो रहा है, इससे अटैच हो रहा है, अत्फ का मतलब होता है कि अटैच हो जाना, एंड के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस्म यहाँ पे देखिए ये जबर की हालत में है, तो आगे आने वाला इस्म भी जबर की हालत में है, और ये अल से मैंने पहचाना, पहले इसको लिख दूं कि वाव जो है ये हरफ अत्फ है, और ये अल की वजह से ये अल अबसारा इस्म है, और आप देख रहे हैं कि ये जबर में है तो ये भी जबर में है, फिर यहाँ पे ये अत्फ है, यानी हर्फ है, और ये अल की वजह से इस्म है, और ये भी जबर की फॉर्म में है। इस चूंकि ये जबर है तो ये देखिए ये भी जबर हुआ, और ये सब जो है इसी अस्समा को फॉलो कर रहे हैं। अब जितनी भी चीजें आएंगी, चूंकि अस्समा जबर की फॉर्म में है, तो ये सब जबर की फॉर्म में रहेंगे अगर वो इसम है। अगर वो फेल होगा तो जाहिर है फेल में ये चीज नहीं होती, जैसा कि आपने यहाँ ऊपर देखा। कलीलन, ये इसम हो गया तनवीन की वजह से। माँ, इसका देखिए कलीलम माँ, आपने इसका ना क्या तर्जुमा किया, ना नहीं किया, ना जो किया, और भी जो दूसरी मीनिंग है वो कुछ भी नहीं। आपने किया कलीलम माँ, ये एक साथ लिखा होता ना तो मैं इसको एक साथ वो कर देती, अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये जायद मतलब एक्स्ट्रा के तौर पे आ रहा है, ताकीद की, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। अगर सिर्फ होता कलीलन, थोड़ा शुक्र अदा करते हो, लेकिन जब कहा जा रहा है कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो, मतलब बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो, तो ये माँ यहाँ पर जायदा कह लें। बहरहाल आप बस ये लिखें कि यहाँ पे ये मैं जायदा ही बस लिख दूं, एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा के तौर पे आ रहा है और ताकीद के लिए आ रहा है, बात में जोर देने के लिए, बात के दिल पे असर करने के लिए। कलीलम मा, ये बहुत ही वैसा जब ये दोनों एक साथ आता है तो इसकी मीनिंग बहुत ही जैसा कि मैं कह रही हूं कि ताकीद की वजह से, अगर मैंने ये कहा कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत कम से भी कम शुक्र अदा करते हो, बहुत कम वर्ड से भी कम। तशकुरून, शीन काफरा इसका रूट लेटर है, ये हो गई अलामत मुदारे, तो ये फेल है ना, फेल मुदारे हो गया। चलिए नीचे ही लिख दूं, फेल मुदारे, और उसका ऊना की वजह से ये सारी अलामतें जो आपने की हुई हैं वो सब देखना, ऊना जो है ये जमा मुजक्कर की अलामत है, तो ये भी पता चल गया कि ये जमा भी है और मुजक्कर भी है, और त से तुम का भी पता चल रहा है, और बहुत सारी एक ही लफ्ज से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये तशकुरून जो है ना, ये वर्ड नहीं है, ये एक जुमला है, ये एक सेंटेंस है,
तशकुरून तुम शुक्र करते हो, ये एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह से ये जाला, आपको लग रहा होगा कि ये फेल है, और मैंने बता भी दिया कि ये फेल है, लेकिन फेल की शेप में पूरा एक जुमला है। तो ये फेल वाले वर्ड जो है ये पूरे पूरे जुमले होते हैं। जाला, उसने बनाया, ही मेड, ये एक जुमला हुआ, एक सेंटेंस हुआ, कंप्लीट हो गई बात। ठीक है। तो ये खुद में भी इसीलिए मैंने कहा यहाँ तशकुरून। तो ये फेले मुदारे आपका यहाँ पर जाहिर है, यहाँ इस जुमले का एक हिस्सा है, लेकिन अलग से अगर ये कहीं लिखा जाए तो ये अपने आप में एक जुमला है। यहाँ पे तो जाहिर है एक जुमला, कलीलम मा तशकुरून, ये यहाँ कलीलम मा तशकुरून पूरा एक जुमला बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये लफ्ज भी क्या है? आगे चलते हैं। कुल, स्पीड में करूं थोड़ा क्योंकि चीजें रिपीट हो रही हैं। ये है फेल, और ये अम्र। फेल अम्र हुक्म का वर्ड। कुल हुआ इस्म, अल्लदी इस्म, बार बार आ रहा है। जरा, ये देखिए फाला के वजन पर फेल माजी, जिसका तर्जुमा आप उसने करके कर देती हैं, है ना। उसने फैलाया। और कुम, ये हो गया आपका इस्म। अंतुम का ये जबर या जेर वाला फॉर्म। फिल अर्दी, ये फी हरफे जर, और आगे जेर वाला इस्म, दो दो मीम लिख दिया मैंने। और ये दोनों मिलके बन गए जारी। व हरफे अत्फ, ये है इला और ही, जो कि जब ये ज्वाइन हुआ तो ये खड़ी अलिफ कभी बीच में ऐसे नहीं, यहाँ पे इला की ये चेंज हो जाती है और ये जबर ले लेती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब इला के साथ ये इला या अला के साथ जब ये आके जमीर या कोई दूसरा इसम अटैच होता है, तो फिर ये खड़ी जबर जो है वो सिर्फ जबर में चेंज हो जाती है, और ये या जो गोल सी थी वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। और ये देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये इलाई, ये खड़ी जबर जबर में चेंज हो गई, और गोल वाली या तो एंड में होती है ना, अब इसको तो मिडिल में आना है, तो फिर ये नुक्ते वाली या बन जाएगी, और इसी में फिर आके ये ही अटैच हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, हरफे जर, ये है हरफे जर, और ये है जेर वाला इसम। ये ही जो ही की वजह से नहीं है जेर वाला इसमें, बल्कि हुआ की ये फॉर्म है, हुआ की जेर वाली फॉर्म है। तो इससे पता चला कि हमें एक जेर वाला इसम भी मिल गया। तो ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे जारी। तो शरून, अब अगर आपने वो माइक्रोस्कोप वाली स्लाइड आपको याद है, तो उससे जो है तुफआलू के वजन पर युफआलू, मैंने आपको जो वजन जाहिर है फर्स्ट वाला वर्ड लेके देती हूँ, तो जो पूरी टेबल होती है उसमें फर्स्ट वर्ड या से शुरू होता है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन से शुरू होता है। तो उसी का ये तू वाला वर्ड यानी सेकंड पर्सन वाला, तू शरून। तो इसका तर्जुमा फिर आप करती हैं, तुम इकट्ठे किए जाओगे। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं अलामत मुदारे। ये अलामत मुदारे है, इससे पता, हा शार रा इसका रूट लेटर है, हा शीन रा। तो ये हो गया फेल, और फेल में भी हो गया फेल मुदारे, क्योंकि ये अलामत मिल गई मुझे।
फिर ये ऊना से हमको पता चल गया कि ये जमा और मुजक्कर भी है। लेकिन हमें शुरू में ये पेश और फिर बीच वाले रूट लेटर पे जबर जब दिख गई, तो उससे हमें पता चल गया कि अब ये, मैंने, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मजहूल वर्ड आपके लिए को बोला था, कि अब इसका तर्जुमा पैसिव वॉइस, मैंने आपको बोला है कि पैसिव वॉइस में किया जाएगा। मतलब तुम इकट्ठे किए जाओगे, तुम इकट्ठे करोगे अगर मैं कहूं तब तो ये एक्टिव वॉइस है ना, वही इकट्ठा कर रहे हैं। तुम इकट्ठा करोगे नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस में उसी की जिस जो वर्ड होता है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो इकट्ठे होने का काम इन्हीं के ऊपर होगा, इन ऊना के ऊपर होगा, ऊना के ऊपर। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो ये दो चीजें, जैसे ही मुझे पहले तो पेश दिखा, लेकिन याद रखिए सिर्फ पेश पैसिव वॉइस होना काफी नहीं है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। शुरू में पेश अलामत पे पेश होनी चाहिए और मिडिल रूट लेटर पर जबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। और तर्जुमा आपने अगर अच्छी तरह, हम इसीलिए कह रहे हैं तर्जुमे को रट कर अच्छी तरह याद कर ले। तो शरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस का आपका मिल गया फेल। अगले आगे चलते हैं। वह, अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा कि आयत और जुमले नहीं, आयत के ऊपर तो पूरी एक क्लास होनी चाहिए कि आयत किसे कहते। आयत जो है निशानी है। आयत का मतलब मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आयत निशानी को कहते हैं, जुमले और सेंटेंस को नहीं कहते हैं, ठीक है। आयत निशानी है। किस बात की निशानी है? इन्हीं निशानियों से, निशान क्या चीज होती है? निशान किसी चीज की निशानदही कर रही होती है, किसी चीज की मार्फत करवा रही होती है। कोई भी निशान हम देखते हैं, सिंबल क्या होता है? किसी चीज का सिंबल उस चीज के बारे में बता रहा होता है। वो छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसको जैसे ही हम देखते हैं तो वो सारी बड़ी सी चीज हमारे जहन में आ जाती है। तो ये निशानी है, आयत है। इसी से हम अल्लाह को पहचानेंगे, इन आयात के जरिए अल्लाह को पहचानने के लिए इन उनको कहते हैं आयात, ठीक है। जुमला तो देखिए अभी चल रहा है, पिछले जुमले से ये अत्फ हो गया ना। जो यहाँ बात हो रही थी, मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। आप पीछे वाली आयत और इस आयत, वहां पे जो बात खत्म हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली आयत में और करके बात की जा रही है, और वो कहते हैं, ठीक है। तो और ये हरफ अत्फ हुआ, इतनी बार बोला जाता है, इतनी बार सुना जाता है कि ऐसे ही याद हो जाए, लेकिन बहरहाल किताब खोलना चाहिए। काफ वाव लाम इसका रूट लेटर है, तो ये हो गई अलामत मुदारे। और ये ऊना की आवाज बता रही है कि ये जमा यानी प्लूरल है और मुजक्कर यानी मैस्कुलिन भी है ना। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? फेल और मुदारे। और बाकी जो चीज हमने आपको अंडरलाइन की है, क्योंकि उन्हीं चीजों को लेके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको क्लास में बताई गई हैं। ऊना की अलामत बताई गई, या की अलामत बताई गई। ऊना की अलामत हमको क्या क्या चीजें बताती है, या की अलामत क्या क्या न सिर्फ मुजारे बताती है, बल्कि ये बताती है कि ये थर्ड पर्सन है, यानी वो का तर्जुमा करेंगे। मता, कब। अब जब कब हम कहेंगे तो कब के जवाब में भी एक टाइम दिया जाएगा ना, एक वक्त दिया जाएगा, तो वो इस्म होगा। इसलिए इस्म के लिए जो सवाल आ रहा है वो भी इस्म ही आ रहा है। मता भी क्या होगा? इस्म होगा। वेन, मता क्या है? वेन। तो याद रखिए, वेन, वॉट, ये सब भी इस्म में आ जाएंगे, ठीक है। वो हमजा क्या वाला जो हमने कहा था, डू यू लिव हियर, तो उसका जवाब आ रहा है यस या नो में, वो तो हर्फ होगा। ये क्यों चला जाता है 25%? तो ये मता के जवाब में एक वक्त आएगा, एक, तो इसलिए मता क्या है? इस्म है। हाजा, आपको पता, अल्लाहु अकबर।
हादा भी इस्म है, क्योंकि ये इसमें इशारा है। अलवादु, तो ये अल बता रहा है कि इस्म है। अब जैसे ही इन नजर आता है तो आगे एक नजर देख लेते हैं कि कहीं इल्ला तो नहीं आ रहा है। नहीं, इल्ला नहीं आ रहा है, तो ये इन हर्फ है और इसका तर्जुमा किया जाएगा अगर। कुन तुम, ये कुन तुम, ये पूरा का पूरा ये फेले माजी है। आपने ये तुम पढ़ा था, फेले माजी की अलामत है, ठीक है। और ये कुन फेल है, था, जिसको कि इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, था, बी, बीइंग, ये वाला कुन। बहरहाल कुन तुम, या बस आप याद कर ले, फेले माजी है। और इस फेले माजी के अंदर ये तुम जो है ये इस इसी के अंदर छुपा हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि जाला, अगर मैंने कहा, छुपा नहीं हुआ बल्कि दिख ही रहा है, जाला, तो इसमें मैं कहती हूँ उस, इसके अंदर छुपा हुआ है ना। बिल्कुल इसी तरह ये तुम जो है ये इस्म है जो कि इसी कुंतुम में ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा फेल ही कहा जाता है। तो इसलिए मैंने फेल, जैसे इसको हम फेल ही कहेंगे ना, जाला, जाला का मतलब है उसने बनाया। तो आप इसको ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें उस है तो मैं इसे इस्म कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर इस्म तो मौजूद है, तो मैं इसे इस्म भी कहूंगी और फेल भी कहूंगी। ऐसे नहीं होता, ये फेल ही है जिसके अंदर इस्म मौजूद है। इसी तरह कुन तुम, ये फेल है और यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ तो दिख भी रहा है। ये तुम का मतलब ही होता है तुम सब, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि कुन जो है वो फेल है और तुम जो है वो इसम है। जी नहीं, कुन तुम पूरा का पूरा फेले माजी है, और इसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग की जमीर यानी तुम लोग का प्रोनाउन यहाँ मौजूद है। तो ये पूरा पूरा आप लिखेंगे फेले माजी। उसके बाद आगे चलते हैं, स्वादिकीन। इस पे आपने ईना की अलामत पढ़ी थी। ईना की अलामत स्वाद, दाल और काफ, ये आपकी ये आपका रूट लेटर हो गया। ईना की अलामत आपने पढ़ी है कि इस्म की अलामत होती है, ठीक है। तो ये हो गया इस्म, और आपने इस्म की तरह से ही तर्जुमा किया होगा, सच्चे आपने किया होगा, इन कुंतुम, अगर तुम सच्चे हो। अगली आयत। कुल, मैं चैट देख नहीं रही, एक मिनट देख लूं आपका कोई सवाल हो। और सवाल सिर्फ वो लोग क्लास में किया करें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो करके आए हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर करें, लेकिन सवाल करने की शर्त क्या है कि अगर मैंने कहा है पांचों मुरक्कबात पढ़ के आए, तो सिर्फ वही लोग सवाल करेंगे जो पढ़ के आए हैं। जो नहीं पढ़ के आए हैं फिर वो उसमें खामोश थे और खामोश रह गए, तो यहाँ भी उन्हें खामोश ही रहना होगा। कुल, ये है फेल। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो मैं बीच बीच में चैट देखूंगी या एंड में देखूंगी क्लास के, और फिर उस आयत पे जाके वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फेले माजी, सॉरी फेले अम्र। कुल, ये हुक्म का वर्ड है, और मैंने कहा था कि ये जो आखिर में ये साकिन होता है ना, कि ये पहचान होती है उसकी, अम्र की। और अम्र का आपने पूरा एक चैप्टर किया हुआ है। अगर आप अपने सारे लेसन्स को रिवाइज करेंगी, बहुत छोटे छोटे से लेसन है, अगर आप एक लेसन को याद करने के बाद, क्योंकि जिस दिन मैंने पढ़ाया है उस हफ्ते में याद तो आपने किया है, तो ऑलरेडी आपको याद है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगी तो याद रखें, याद तो शायद मुश्किल से हुआ हो लेकिन भूलेगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसलिए उस नोटबुक को आपकी अलमारी में नहीं बल्कि आपकी बेड साइड टेबल पर, या सोफा में, या ड्राइंग रूम में आपकी कॉर्नर टेबल पे डेकोरेशन पीस हटाए और इसको रख ले, या उसी की साइड में रखें, कि जब वहां बैठे कभी खाली वक्त में, ऐसी जगहों पे जहां आप ज्यादा बैठती हैं वहां पे ये होनी चाहिए। कहीं हिफाजत से किसी बंद अलमारी के अंदर मत रखें। कुल फेले अम्र है, इन नमा, ये हर्फ है, और ये इन्ना की ही आपने देखा था ना कि
मतलब यही आ रहा है कि कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ, है ना, कि बेशक वाला मीनिंग आ ही रहा है कि कि कह दीजिए कि इन नमा, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। वो क़यामत की डेट पूछते थे ना हर वक्त कि दिन बताओ, डेट बताओ, तो उसके जवाब में कुल अम्र, फेले अम्र, इन नमा हर्फ, अल इल्मु, अल की वजह से मैंने पहचान लिया कि ये इस्म है। इंदा, ये भी इस्म है, क्योंकि आप देखिए फेल तो नहीं है ना, ये इंदा पास, इसमें कोई जमाना तो नहीं पाया जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि ये हर्फ नहीं है, तो फिर ये बन गया इस्म, रह गया इस्म ही। अब आगे हमको एक जेर की हालत में इस्म मिल रहा है। अब इस जेर की हालत को मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमें एक इस्म मिला जो कि बगैर अल और बगैर तन्वीन के है, और उसके आगे हमें जेर वाला इस्म मिल ही गया। तो इस तरह ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे इजाफी। अल्लाह के पास, वह हरफ अत्फ है, इन्नमा हर्फ है, अना इस्म है। देखें, तिलावत करते वक्त तजवीद टेस्ट में भी ये गलतियां हुई कि बहुत लोगों ने जाल ना, उस अलिफ को भी नहीं पढ़ा। सिर्फ ये अना, ये जो आई वाला अना है, मैं वाला अना है, इसका सिर्फ, यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, लिखा नहीं जा रहा है, जीरो यहाँ पे। चलो कहीं और लिखते हैं। ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ अना वाला, अना नदीरुम मुबीन, इसको अना नदीरुम मुबीन नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए मुंह नहीं खोलेंगे। तो सिर्फ ये अना वाला, और इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए सूरतुल काफिरून से, ठीक है। तो अल काफिरून, उससे वहां पे बात 2-3 बार आता है तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसको बस अना करेंगे। ये इन नमा को, या दूसरी और जगह इन नमा तो आप लोग नहीं करती हैं, लेकिन जैसे जाल ना, वहां पे करेंगे। बाकी जहां जहां ना आएगा वहां करेंगे। सिर्फ ये अना वाले में ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता। तो ये अना चूंकि प्रोनाउन है ना, जमीर है, प्रोनाउन लिखूं, जमीर भी लिख दूं। जमीर सारे इस्म की जगह पे ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो भी, प्रोनाउन भी क्या है, आपको शुरू से मैं बताती आ रही हूं कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे इसमें। तो इस तरह ये इसम हुआ। तन्वीन से ये तो बहुत क्लियरली पता चल गया कि ये इसम है, और ये भी इसम है। अब आप देखें कि नदीरुन और मुबीनुन, ये हर लिहाज से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तनवीन वाला तो आपने देख लिया कि ये तनवीन से एंड हो रहा है, तो ये भी तनवीन से, मतलब यहाँ शुरू में अल नहीं है तो यहाँ भी अल नहीं है, आखिर में तनवीन है तो आखिर में मुबीन के भी तनवीन है। इसी तरह ये वाहिद है तो मुबीन भी वाहिद ही आया, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही है, ये पेश की हालत में है तो ये भी पेश की हालत में है। तो इस तरह से सेकंड वाला इस्म सिफत बना, और ये बन गया मुरक्कबे तौसीफी। आगे चलते हैं। अब ये फ हर्फ, लम्मा, जब, ठीक है। तो ये जब, जैसा कि मैंने कहा कि जब, ये किसी वक्त को बता रहा है ना, जब जब ऐसा होगा, है ना, कब, जब, ये सब क्या होगा, इस्म होगा, क्योंकि ये वक्त के लिए आ रहा है। फिर जब,
रअऊहु, वो देख लेंगे उसे, ठीक है। तो लम्मा क्या है, इसम है। वजह मैंने बताई कि इसकी मीनिंग देखिए जब है, और जब क्या होता है, किसी वक्त को डिनोट कर रहा होता है, किसी वक्त की बारे में अंदाजा दे रहा होता है, और ये इसम है। इस तरह से ये इसम बना। रअऊ, आप तर्जुमा करती फिर जब, हम्म, वो देख लेंगे उसे, जुल्फतन मतलब करीब, ठीक है। तो ये हो गया फेल, और ये फेल कैसा है, मादी। तर्जुमा देखें, मैंने, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि अभी तो मैं कह रही हूँ माजी और मैंने तर्जुमा किया उसमें किसमें, फ्यूचर में। फिर जब देख लेंगे, क़यामत तो फ्यूचर में आने वाली है ना, और ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है बहुत 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 बार, कि क़यामत के बारे में अक्सर अल्फाज माजी के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कि आपको क़यामत के आने, आपको नहीं, हम सबको, हमको क़यामत के आने का ऐसा यकीन हो जाए जैसे वो हो चुकी। इसलिए यहाँ पे वर्ड है माजी का, और चूंकि अभी तो ये आएगी ना, तो इस वजह से तर्जुमा आप देखेंगी कि हो रहा है फ्यूचर में। तो लेकिन ये वर्ड क्या है, माजी का, और वजह मैंने बताई कि कयामत का जिक्र माजी में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए करते हैं कि हम इंसानों को उसके वाक़े होने का ऐसा यकीन हो जाए जैसे कि वो हो चुकी। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई चीज होने वाली है और उसकी कोई हमें खबर दे, हम कोई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी कुरान और हदीस की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहे। अगर हमको कोई खबर दे तो हमें पूरा इख्तियार होता है कि हम चाहे तो उसकी बात माने और चाहे तो बात ना माने। यहाँ तो बात करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं, और पहुंचाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि सादिक हैं, सच बोलने वाले हैं, जिनके सच बोलने की गवाही उनका इनकार करने वाले, जो उनकी बात को नहीं मान रहे थे, वो भी ये कहते थे ये सच बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ऐसे में हमारे यकीन को बनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्यूचर में वाक़े होने वाले वाक़यात के लिए माजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल, ये पॉइंट, ये बात याद रहनी चाहिए कि आप बाद में सोचती रहें कि ये क्यों फेल माजी है तो तर्जुमा क्यों फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, ये चीज ऐसे मत सोचिएगा। तो ये हो गया आपका जमा। मैं ये भी लिखूं कि जमा मुजक्कर है, ये आगे हु ऐड हो गया ना, इसलिए वो अलिफ जो यहाँ पे आता था ना, वाव साकिन के बाद एक अलिफ नजर आता था, तो उससे शायद आप पहचानती होंगी, है ना, कि वो, जैसे ये मैं लिख दूं यहाँ पे, तो एक वर्ड लिखूं तो आप समझ जाएंगी। अब ये था काला, और ये कालू, है ना, लेकिन ये अलिफ आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बाकी तो नजर आ रहा है ना। तो ये जमा मुजक्कर है, ये अलिफ हट गया, क्योंकि इसके आगे ये अलिफ हट जाता है अगर कुछ इससे आके अटैच होती है, फेल से अगर कोई इसम आके अटैच हो तो ये अलिफ फिर नहीं रहता। अगर आप इतना भी लिखेंगी, अगर एनालिसिस में मैं दूंगी, तो बस ये बताएं फेल माजी, तो काफी होगा, ये सारे टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। तो इतना काफी है। और है ये जमा मुजक्कर, वो तर्जुमे से भी आपको आइडिया लगेगा। फिर ये हु, ये इसम है, और आपको पता है कि ये हुआ की जबर या जेर वाली फॉर्म है, ठीक है। तो हुआ की जबर या जेर वाली फॉर्म क्या होती है, हु, या किसी वजह से ही भी बन जाती है। तो ये इसमें जुल्फतन तनवीन की वजह से इसमें सीअत। अब ये सब माजी के अल्फाज हैं, तर्जुमा आप कर रही हैं, बिगड़ जाएंगे, है ना, बिगड़ जाएंगे चेहरे, ऐसे बोलती हैं, बिगड़ जाएंगे, लफ्ज क्या है, माजी का है। और आपने माजी की अलामत में ये ता साकिन की अटैचमेंट आपने देखी थी, ठीक है। आपको बताया गया था कि ता जबर वाला, है ना, ता जेर वाला,
त पेश वाला और त साकिन, ये सब क्या है? फेल माजी की अलामत है। ये चैप्टर यहाँ पे मैं ये चीजें इसलिए लिख दे रही हूँ कि आप ये चैप्टर जब सीयत करें तो ये रिवाइज कर ले, है ना। तो ये हो गया आपका फेल माजी। वुजूहु, ये वजह की जमा है। देखिए ये वाव, इसीलिए वहां मैंने कहा था कि अत्फ वाला नहीं है, यहाँ पे तो बहरहाल पेश लग गया, तो वैसे भी क्लियर है कि अत्फ नहीं है ना। तो वजूह, ये चेहरे, सॉरी, इस्म, मैं तर्जुमा करने लगी। अल्लदीना, अल की वजह से इस्म, और वैसे भी ये इसमें मौसूल इसमी होता है, मतलब ये अल्लदी, अल्लदीना, ये सारे इस्म है। फिलहाल मैं कह रही हूँ आप अल से ही कर लें कि ये इस्म हो गया। कफरू, आपको ये अलामत दिख गई बहुत साकिन और इसकी, तो ये हो गया फेले माजी। व हरफे अत्फ, कीला, कीला का आपने क्या तर्जुमा किया? कहा जाएगा, है ना। कहा जाएगा, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कहेगा, तो ये भी क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस वाला इसम। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, फेल और माजी और पैसिव वॉइस, और आप पैसिव में ही इसका तर्जुमा आप कर रही हैं। ठीक है, चूंकि ये काफ वाव लाम इसका रूट लेटर है ना, और ये बीमार वाला है। अगर सेहतमंद होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करती, आपको समझ में आ भी जाता। ये बीमार वाले हर्फ तो पूरी, जब अभी तो आप अलामत वाली ग्रामर कर रही हैं, जब एलिमेंट्री ग्रामर करते हैं तो उसमें भी इसको नहीं करते, एडवांस ग्रामर में इसको, ये बीमार वाले हरूफ को वहां टच करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको मैं बता नहीं रही हूँ, आप बस ये याद, तर्जुमा आपने याद किया, और कहा जाएगा, है ना। और कहा जाएगा, आप तो ये नहीं कह रही हैं कि और वो कहेगा। अगर ये होता वो कहेगा या कहने वाले का पता चलता, तो वो एक्टिव हो रहा है, एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन पैसिव क्या होता है? जिसमें कहने वाले का पता ना चले, बात पता चले लेकिन कहने वाले का पता नहीं, ये पता चले किससे कहा जाएगा, लेकिन कौन कहेगा ये ना पता चले। और कहा जाएगा, हाजा इस्म, अल्लदी इस्म, सब रिपीट हो रहा है। तुम अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि ये है फेले माजी, क्योंकि आपने ये तुम की अलामत, ये तुम की अलामत आपने फेले माजी की उसमें किया हुआ है। ये हम, कुम और तुम वाला चैप्टर जाके देखिए इसके लिए। तो ये हो गया फेले माजी। बिही, ये हरफे जर, और ये हुआ की, ये इसम है जेर की हालत में, हुआ, और ये दोनों मिलके हो गए मुरक्कबे जारी। तद्दाउन, ये दाल आइन वाव इसका रूट लेटर है। फिर ऊना की आवाज से आपको पता चल रहा है कि जमा मुजक्कर हो गया। त आपको दिख रहा है अलामत मुजारे, जो कि आपको न सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर का बताती है, बल्कि तुम का भी मीनिंग आपको बता देती है। तो ये हो गया फेल, और फेल भी कौन सा? मुदारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर वाला। त से याद रखिए, तुम का भी पता चलता है। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुल, फेले अम्र, हुक्म देने वाला वर्ड। अब इसमें अ एक लफ्ज है, और रअई तुम देखेंगे बाद में। तो ये अ क्या है? वही हर्फ है क्वेश्चन वाला, क्या वाला, जो क्या करके करते हैं, इंग्लिश में डू करके सवाल करते हैं।
तो ये वो वाला आ है। कह दीजिए क्या देखा तुमने। अगर हम कहें क्या तुमने उसको देखा, तो आप जवाब दे दे हाँ, या जवाब दे दे नहीं, है ना। तो इस तरह का सवाल। तो ये हो गया हर्फ। और फिर तुम, अभी मैंने आपको बताया कि ये तुम वर्ड जब एंड में आता है, फेल के एंड में आता है, तो ये हमको फेले माजी का पता चल जाता है, क्योंकि तुम की अलामत फेले माजी में ही पाई गई थी। तो ये तुम, यहां से लेके यहां तक ये आ को छोड़ दीजिएगा, ये है फेले माजी। और इसी फेले माजी में हमको पता भी चल रहा है कि इसम का भी पता चल रहा है, जो कि तुम, और ये तुम उर्दू वाले तुम लोग हैं। इन हर्फ है। अहलका, अब मैंने आपको बताया अभी अनजला, ठीक है। अनजला के ही उस पे ये फेले माजी है। मैं अनजला क्यों कह रही, बस वो याद कर ले, अनजला उसने नाजिल किया, तो अहलका उसने हलाक किया। अब यहाँ जुमले में हो सकता है कि आप तर्जुमा थोड़ा सा वो हो रहा हो मीनिंग को लेके आने के लिए, अहलका वो हलाक कर दे, है ना। अहलका, तो ये हो गया फेले मादी। और ये है इस्म, जो कि मुझे है मी वाला। और ये नून जेर वाली, चूंकि हमने बताया था आपको कि या खुद तो देखिए इसने जबर ले लिया, लेकिन ये अपने पहले जेर चाहती है। ये या अपने से पहले क्या चाहती है, जेर चाहती है। और ये अहलका, ये काफ जो है ये जेर ले नहीं सकता था, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। इसम तो ले लेता है, लेकिन ये फेल माजी का अच्छा है, दूसरी बात ये समझ लें, माजी जो होता है ना वो बदला नहीं जाता। माजी हमारी और आपकी जिंदगी में जो गुजर चुका, अच्छा या बुरा, उसको हम चाह कर भी अब बदल नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हमें रोने पीटने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह की, जब ये ग्रामर की ये चीजें देखो तो पता चलता है कि कैसे यहाँ पर भी वो चीजें आ रही हैं, कि ये जबर फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होगी कि चले ये जेर हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ये तो हो चुकी। अब या को चाहिए थी जेर, तो ये नून आता है, नून देखता है कि इन दोनों लोगों को साथ भी होना है, लेकिन ये इसका कहना नहीं मान रहे, ये इसका कहना नहीं मान रहे, इनको जेर चाहिए ही चाहिए, और ये जेर लेना लेंगे नहीं। तो फिर नून आता है इसे बचाने, और नून कहता है कोई बात नहीं, मैं बीच में आ जाता हूं और मैं जेर ले लेता हूं। इस तरह या भी खुश हो जाता है, और अहलका पे भी कोई असर पड़ा नहीं, और पड़ सकता भी नहीं था, क्योंकि ये फेले माजी है, ठीक है। जिस तरह हमारे माजी नहीं बदले जा सकते, उस लेकिन याद रखें कि फ्यूचर हमारा बदला जा सकता है, हमारे हाथ में है। हम अगर कोशिश करें तो अपने प्रेजेंट को चेंज करें, जिससे आने वाला कल हमारा जब माजी बने तो वो बेहतरीन बन जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये अहलका माजी, या यहाँ पे इसमें, और ये नून मैं क्या लिखूं, एक्स्ट्रा लिखूं या क्या लिखूं, बचाने वाला, एक्स्ट्रा लिख देती हूँ और एक करके मैं करने को नहीं देर पड़ती। के लिए। अमटी अमटी चावल भाईजान कोई बोल खाते, रहा है कोई, अमटी और मुझे तो दूसरों कुछ क्या की सुनाई बिरयानी नहीं नहीं दे खाते, तो रहा, मैंने दूसरा माइक गोश्त नहीं एकदम खाया बंद जाता, कर नहीं खाई जाती है। सबको खा जाती। कौन खाता चिकन? तो बड़े की बनाओ ना फिर, दिया। आप में से कोई बोल रहा है, बड़े की सब खाते फिर, कैसी हमारी आवाज कभी नहीं आ रही बनाएंगे, है। बस तुम्हारा बकरन बड़ा नाचेगा। A to Z बच्चे खाते पूरी अभी अगर कोई बोल रहा चिकन की, है बड़े या खाते। कोई अरे और पूरन की रोटी हो के साथ सकता है बिरयानी कोई का कोई चीज मजा खुली नहीं हो, रहता, तो कोई नहीं प्लीज अभी ना ना, वो कोई उसको चीज वैल्यू देती, पूछे या चिकन की बोले, थोड़ी थोड़ी तो भी अपना सवाल खाएंगे। नोट रखे, और क्लास के वो एंड बकरे में की मैं बोले तो सवाल महंगे में लूंगी। लेंगे, एक ठीक बात है, तो मेन दावत अभी पूरन अगर आप की, बोलेंगे मेरे पे तो मैं सालन रोटी बने, डिस्टर्ब होने के अलावा और कुछ नहीं बड़े होगा। आए तो बोलो जल्दी। अल्लाहू इसम है। मेन दावत पूरन की है। आप बताओ, उस दिन अपनी तरफ बिरयानी की तरफ बांटने को गई, उन लोगों ने रोटी साला नहीं खाया ना, बिरयानी सिर्फ बिरयानी होना। कैसी और आवाज आ रही पूरन मेन दावत है, पूरन से पेट फुल हो जाता, दो दो रोटा खाए तो बिरयानी। तो तुम इतना महंगा गोश्त लाने का ठहर ना रे, फॉर्मेलिटी के लिए चिकन बिरयानी बना लो। मैम किसी का फॉर्मेलिटी। माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जोया शहीद हैं कोई। किसी का माइक अनम्यूट होगा, वो हो।
شاید کہ انہوں نے بند کر لیا. مائک پلیز اپنا ہاتھ جو ہے فون کے پاس، فون کے مائک کے پاس نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ اسم و حرف عطف من، یہاں پہ آپ نے جو دیکھا نا، تو یہ اسم اب یہ مع، چلے اس کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے کہا یہ لے گا نہیں نا، اسم لے لیتا ہے. مع جو ہے، سوری، اب یہاں دیکھیں میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں. یہ تھا مع، اور اس کے بعد اسی میں یا کو اٹیچ ہونا تھا. جیسا کہ میں نے کہا یا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے زیر چاہیے، اپنے سے پہلے کیا چاہیے؟ زیر چاہیے. مع چونکہ فعل ماضی نہیں ہے، مع کیا ہے؟ اسم ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. یا تو اسم ہے نا، پروناؤن ہے. تو یہ مع نے، آپ دیکھیں آئین نے کیا کیا؟ زیر لے لیا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ معیہ کرتی ہیں. یہ اصل لفظ کیا ہے؟ مع ہے، مع ہے. اور یہ یا کی وجہ سے اس نے زیر لی ہے، اسم لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس نے لے لیا. اب یہاں دیکھ لیجئے، اسی جگہ دیکھ لیجئے، وہاں تو جگہ نہیں ہے اوپر لکھنے کی مجھے. تو مع بنا ال اور بغیر تنوین کے ہے. اور یہ انا کی، انا جو ہے وہ پیش والی فارم ہے، اور یا انا کی زبر یا زیر والی فارم ہے. تو یہاں پہ یہ آپ کو زیر والی یا مل بھی گئی، تو یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب اضافی. ترجمہ آپ کرتی میرے ساتھ، ہے نا، تعلق بن گیا نا میرے ساتھ. او یہ بھی حرف عطف ہے، جس کو کہ انگلش میں آپ اور میننگ کرتی ہیں، حرف عطف ہے. تو آج آپ کو میں نے 3 حرف عطف بتائے، و، ف اور او. رحمنا، الگ الگ کر لیتے. رحیمہ، آپ نے یاد کیا ہوا ہے فعل ماضی کا جو ہم نے سنگولر اور جمع کا تھا، اس میں یہ ورڈ دیا تھا رحیمہ، یہ فعل ماضی ہے. اور نہ آپ کا اسم ہے، پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے. رحم کرے ہم پر. ٹھیک ہے، رحم کرے ہم پر. حرف عطف ہے. میں بار بار مجھے حرف بھی لکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف عطف ہے. من اسم ہے نا، اب تو یاد ہو جانا چاہیے من اسم ہے. یجیرو اس کا روٹ لیٹر ہے، جو کہ وہی بات ہے، یہاں بیمار روٹ لیٹر ہے، وہ زیر میں چینج ہو گیا. تو روٹ لیٹر اگر میں نے وہاں بتایا ہے تو آپ وہیں جا کے دیکھ لیجئے گا. یہ علامت ہے مضارع کی، اور اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ ہے فعل مضارع. ال سے پتا چل گیا اور اینا سے پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے اور جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے. من حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ایک اسم ہوگا، اور یہاں پہ اسم ہے تنوین کی وجہ سے، اور وہ بھی زیر کی حالت میں ہے. تو یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جار. اس کے آگے ہمیں ایک اور اسم دکھائی دیا، وہ بھی زیر کی حالت میں ہے. اب یہ زیر کی حالت میں کیوں ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. میں نے دیکھا یہ بغیر ال کے، بغیر ال کے، تنوین کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، زیر کی تنوین، تو علیم نے بھی زیر کی تنوین لی ہوئی ہے.
یہ مذکر ہے تو علیم بھی مذکر ہے، اور یہ واحد ہے تو علیم بھی واحد ہے. اس طرح سے یہ اسم بن گیا صفت عذاب کی، اور آپ اسی طرح ترجمہ کرتی ہیں دردناک عذاب. تو یہ ہے مرکب توصیفی. کل فعل امر حکم دینے والا، اور آپ اسی طرح ترجمہ کرتی ہیں کہہ دیجئے ہوا اسم، کیونکہ ضمیر ہے، ہوا ہی پروناؤن سارے اسم ہیں. الرحمن ال کی وجہ سے پہچان لیا کہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے. آمنا یہ ہے فعل، فعل ماضی ہے، ایمان لائے ہم. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ایسے کر لیں آمنا جو تھا اس میں آمنا شروع میں جو، اور آخر میں یہ نہ الگ سے، یہ اسی کی ضمیر ہو گئی ہم. ایمان لائے ہم، ایمان لانے والا کون ہے؟ ہم سب. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی کا پورا ورڈ ہے، اور اسم اسی کے اندر، جیسے کنتم ہے نا، کنتم میں نے کہا کہ ہے وہ فعل ماضی کا ورڈ، اسم اسی کے اندر موجود ہے. تو اسی طرح آمنا فعل ماضی کا لفظ ہے، اور یہ نہ اسی کے اندر موجود ہے، نہ کی ضمیر جو کہ میننگ دیتی ہے ہاتھ. بی حرف جر، ہی زیر کی حالت میں اسم، اور اس طرح سے یہ ہو گیا مرکب جاری. و حرف عطف، علیہ آئی تھنک اوپر میں نے الیہ بتایا ہے، تو اسی طرح سے علیہ چلے اس کو بھی بتا دیتے. یہ ہے علا، اور علا جب چلے ہوا میں لکھتی ہوں یہاں پہ، ہوا کے ساتھ اگر یہ ابھی اٹیچ نہیں ہوا نا، ابھی تو الگ الگ ہے. جب یہ علا ہوا سے پہلے آئے گا تو علا جو ہے ہوا کو زیر کی فارم میں لے کے چلا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے بتایا پھر یہ کھڑی زبر ہٹ کے زبر ہو جاتی ہے، اور یہ والی ہے، یہ والی یا نقطے والی یا بن جائے گی، کیونکہ اب اسے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. یہ یا اینڈ میں آتی ہے جب ورڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے تب، لیکن اگر اسے اٹیچ ہونا ہے تو یہ نقطے والی یا آ جائے گی، اور اب اس کو زیر والے فارم میں جانا ہوگا. تو ہوا کی زیر والی فارم ہوئی نہیں ہوتا، ہوا پورا کا پورا بدل جاتا ہے، اور یہ ہو یا ہی بن جائے گا. یہاں پہ علیہ کے ساتھ یہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زیر والی فارم ہو گئی. تو یہ ہے آپ کا حرف جر، اور یہ ہے اسم، اور یہ بن گیا آپ کا جاری. توکلنا بالکل آمنا کی طرح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، توکلنا یہ آپ کا کیا ہے، اسی کے اس میں آواز میں آپ دیکھیں توکلنا اور بھروسہ کیا ہم نے، تو یہ ہے فعل ماضی، پورا کا پورا فعل ماضی ہے، جس کے اندر آپ کو نہ کی ضمیر بھی مل رہی، بھروسہ کرنے والے کا بھی پتہ چل رہا ہے. توکلنا فعل ماضی کا لفظ ہو گیا. ف س یہ سب الگ الگ لفظ ہے، اور پھر تعلمون ایک الگ ہے. تو ف آپ کا حرف ہے، حرف عطف ہے، سا بھی حرف ہے، اور یہ آپ کو جو ہے اس کا عنقریب جلدی اس کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے،
सयालमून, कल्ला सयालमून, इस तरह आप सा जो आते, तो ये भी हर्फ है। और फिर ये तालमून, आइन लाम मीम रूट लेटर, ऊना की आवाज से पता चल गया आपको कि ये जमा मुजक्कर है, और शुरू में ये अलामत मुजारे की मिल गई आपको। ठीक है, तो तालमून, फेले मुजारे, यहीं पे लिख दो। मन इसमें, कौन, हुआ इसमें, फी हरफे जर है, हरफ जर के बाद हमको इसम मिलेगा, और जी हाँ मिल गया, और वो भी हालत जेर की हालत में। तो ये फी दलालिन, ये बन गया मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी के बाद हमको एक और इसम दिख रहा है, जेर की वजह से मैंने पहचान लिया कि ये भी इसम है। अब ये जेर में है, तो मुझे देखना होगा कि ये क्यों जेर में है। पीछे जाके देखते हैं तो वहां पे हमको एक जेर वाला इसम नजर आता है। अल नहीं है, अल नहीं है, तनवीन है, तनवीन है, जेर की हालत में है, तो मुबीन ने भी जेर ही की हालत ली हुई है। दलालिन वाहिद है, तो मुबीनिन भी वाहिद है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। इस तरह से मुबीन हर लिहाज से दलाल को यानी दलालिन को फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये बन गया सिफत दलालिन की, और ये हो गया मुरक्कबे तौसीफी। और आप तर्जुमा कर देती खुली गुमराही। आपने कोई खास, खास क्या मतलब, बिना ग्रामर के, खास से मेरा मतलब है कि बिना ग्रामर के मुश्किल, अब मैं जो वर्ड यूज करने जा रही हूँ वो मुश्किल ही है। इस्तेहार चलिए छोड़ देते हैं, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कि बिना ग्रामर की मुश्किल टर्मिनोलॉजीज को समझे हुए अच्छा खासा देखे सीख लिया। ठीक है, तो जबकि मैं बताऊं कि मैंने अभी 10% ही टच की, 10% ही आपके पास लेके आए। तो अगर हम बाकी जो 90% है, अगर हम वो समझ लें, तो हमें बहुत अच्छी तरह से हर बात समझ में आएगी। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सी चीज तर्जुमे के अंदर नहीं आती। स का भी तर्जुमा आप अनकरीब देख लेंगी, और सौफा का तर्जुमा भी अनकरीब देख लेंगी, दोनों में ही जल्दी जल्दी, है ना। लेकिन फर्क क्या है वो आपको तर्जुमे से नहीं पता चलेगा, वो जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगी तभी पता चलेगा। इसमें से एक जो है वो बहुत जल्दी है, और एक हमारे लिए दूर है, लेकिन बहरहाल अल्लाह के लिए तो जल्दी ही है वो भी, है ना। लेकिन हमारे लिए वो वक्त थोड़ी देर बाद आएगा। कुछ होता है कि फौरन हो जाएगा, कुछ जैसे हमारे गुनाह की कुछ सजा दुनिया में ही मिल जाएगी, कुछ अल्लाह ना करे कुछ जो है वहां जाके, है ना। तो ये मतलब है कि जाहिर है अल्लाह के लिए तो दोनों ही नजदीक है, लेकिन हमारे लिए हमको ऐसा लगता है कि मरने के बाद वाली कैफियत दूर है अभी। तो इस तरह सा और सोफा का फर्क, और बहुत सारी चीजों का फर्क, जैसे मैंने कहा नजला, अनजला और नजला, दोनों का तर्जुमा नाजिल किया हो जाएगा, लेकिन मीनिंग में बहुत फर्क है। तीन चार चीजें, जैसे मेरे को एक पैराग्राफ की मीनिंग है दोनों की, जो कि फर्क है आपस में। तो इसलिए हमें लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तर्जुमा तो समझ में आ जाएगा, तर्जुमा पता चल जाएगा, लेकिन एसेंस नहीं पता चलेगा। और आप देखें कि अगर कोई बात ऐसे करे, एक रोबोटिक अंदाज में मैं आपसे बात करूं, है ना, तो आपकी समझ में नहीं आएंगी चीजें ऐसी। यही वजह है कि जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं सिर्फ, तो हमें कुरान हमें समझ में नहीं आता, हमारे दिल पे नहीं आता, दिमाग में तो शायद चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोबोटिक अंदाज में हमारे पास आ रहा है, वो जो एसेंस है वो मिस हो गया। जो लैंग्वेज की चीज जो हमारे दिल तक पहुंचनी थी, वो चीज मिस हो गई, तर्जुमे में आई ही नहीं। क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, वो उस लफ्ज के नीचे एक पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते ना, कि एक पैराग्राफ लिख के उसको एक्सप्लेन करें। लफ्ज के नीचे उनको उतनी ही जगह मिलती है जितनी में वो अरबिक, और आप देख रही हैं कि तअलमूना, तुम जान लोगे, ये पूरा लिखना है ना। तो
جتنی ان کو نیچے جگہ ملے گی اتنا ہی وہ لکھ سکتے ہیں. اس میں وہ جو بیسٹ بہترین ہوتا ہے جو ایک دم بی فٹنگ ہوتا ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات ہم تک پہنچائیں، لیکن اللہ کی بات پوری پوری پہنچ نہیں پاتی. کل فعل امر. اور بہت ساری، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے جہاں بہت مشکل والی میں نے آپ کو نہیں بتائی ٹرمینالوجیز، وہیں پہ بہت ساری ٹرمینالوجیز آلریڈی آپ کو آ ہی گئی. فعل امر آ گیا، فعل آ گیا، مضارع آپ سمجھ گئی، اس طرح کی بہت ساری باتیں. اور آئی تم مجھے بتانا نہیں ہے لیکن بہرحال بتاتی ہوں. یہ جو ہے یہ حرف ہے اور یہ کوشچن والا حرف ہو گیا. رأیتم یہ آپ کا پورا یہاں سے یہاں تک فعل ماضی، کیونکہ آپ نے یہ تم والی علامت آپ نے ہم کم تم میں آپ جا کے دیکھیے گا، وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تم کی علامت فعل ماضی کی علامت ہوتی ہے، جو کہ یہ جمع مذکر اور سیکنڈ پرسن تم لوگ کے لیے. ٹھیک ہے، تم لوگ کے لیے کیا دیکھا تم لوگوں نے، یا یہ ترجمہ آپ کرتی تم لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فعل ماضی. ان، اب جیسے ان دیکھتے ہیں تو آگے ایک کوئک دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بات تبھی سمجھ میں آئی جب تلاوت میں ہمیں اخفا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، کیا کرنا ہے تو آگے دیکھنا پڑتا ہے نا. ہم صرف اسی لفظ کو تو نہیں دیکھ سکتے، آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے تجوید کے لیے بھی اور آیت کی میننگ کو سمجھنے کے لیے بھی. اور جیسا کہ میں نے شاید پہلے کہا ہے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں ناک ایک دی، منہ ایک دیا، وہاں آنکھ دو دی کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اور دیکھنے میں آسان. پورا ہمارے پاس 180 نہیں بلکہ میں کہوں گی 270 ڈگری کا ویو ہے، صرف 90 ڈگری کا ہی ویو مسنگ ہے جو ایک دم پیٹھ کے پیچھے ہے، ورنہ اچھا خاصا ہے نا سائڈ تک دکھتا ہے. تو دیکھ کے قرآن پڑھیں، آگے بھی دیکھ لیں تو پھر آپ کو نہ صرف تجوید کی غلطیوں سے بچ جائیں گی بلکہ میننگ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. یہ ہے حرف اور یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اگر. ٹھیک ہے، اور اگر کہیں کسی آیت میں آگے اللہ نظر آ جائے تو اس کا ترجمہ میں کر دوں گی نہیں. اصبح یہ بھی انزلہ کے اس میں تو فعل ماضی. ترجمہ اسی لیے میں نے آپ کو گرامیٹیکل انالیسس سے پہلے ترجمہ اسی لیے کروایا کہ اچھی خاصی چیزیں آپ اس سے بھی پہچانیں گی، ترجمے سے بھی پہچانیں گی. تو یہ ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ورڈ میننگ یاد کرنا بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم گرامر کر لیں گے یا عربک لینگویج کر لیں گے تو قرآن کی میننگ ہم ایسے ہی اپنے آپ نکالیں گے، جی نہیں. آپ کو قرآن کے میننگ کے رٹے مار کے اس کو ایز اٹ از، کیونکہ دیکھیں لفظ ماضی کا ہے ترجمہ ہم فیوچر میں کر رہے ہیں نا، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تو کہیں کہیں ترجمہ آپ کو لینگویج سمجھنے میں ہیلپ کرے گا. آلریڈی آپ کو ورڈ میننگ آتا ہے، آپ کو اس اور گرامر سے میرا مطلب ہے جو آپ عربک لینگویج سیکھ رہی ہیں وہ آپ کو ترجمے میں ہیلپ کرے گی. ترجمہ آپ کو گرامیٹیکل انالیسس یعنی اس ورڈ کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا، غلطی سے بچائے گا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بیک وقت سیم ٹائم لے کے چلنی ہے. تجوید ہے نا، تجوید کی غلطی جیسا کہ میں نے کہا حرام غلطیوں میں چلی جاتی. تجوید، ورڈ میننگ اور لینگویج، جس کو کہ میں گرامر کو لینگویج آپ کے لیے کہہ دیتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ گرامر ورڈ سے بہت ان کو الرجی ہوتی ہے. تو اصبح فعل ماضی. ماؤکم، اب یہ ماؤن تھا، آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ ماؤ کیوں ہے. یہ اسم ہے، پانی کو کہتے ہیں. اور یہ کم ہم کو ایک زیر والا اسم مل گیا ہے نا، انتم کا یہ زیر والی فارم ہے نا. اور ماؤن ہم کو بغیر ال اور بغیر تنوین کے مل گیا. یہ ہوتا ہے ماؤن یا الماء ہے نا. لیکن ایک منٹ، یہ آپ کو مل گیا بغیر ال بغیر تنوین کے، اور آگے آپ کو ایک زیر والا اسم مل گیا. تو یہ ہو گیا
इजाफी, और आप इजाफी की तरह से ही तर्जुमा करती हैं। पानी तुम्हारा, पानी का ताल्लुक हो रहा है ना तुम्हारे से, पानी तुम लोगों का। गौरन, अब इसको आप न गैन को बारीक करके पढ़ें और न र को बारीक करके पढ़ें, हालांकि आप कर तो रही हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस, लेकिन इसको गौरन ही पढ़ेंगी। अब गा तो पतला होगा नहीं मुझसे, गौरन ऐसे नहीं कर देंगी, गौरन गौरन नहीं करेंगी, ठीक है। अरबिक अल्फाज को अरबिक में ही पढ़ेंगी, खासकर कुरानी अल्फाज को अरबिक में ही पढ़ेंगी। गौरन, तो ये हो गया आपका इस्म। फ हरफ अत्फ, चैट में लिखिए वो कौन से 3 हरफ अत्फ हैं जो आज आपने बहुत बार किए। चैट में लिखिए, जो मैं बाद में देखूंगी। मन इसमें, यतीकुम, इसका रूट लेटर है हमजा ता या, ठीक है, और ये या आपकी शुरू में अलामत हो गई फिर, है ना, ये या अलामत हो गई। एक बार फिर मैं तो कुरान के अल्फाज पे जरा सा कुछ लिखूं तो मुझे, तो ये आपका हो गया फेल मुजारे, और ये कुम हो गया इस्म। तो कौन लाएगा तुम्हारे पास, है ना, तो फमन, तो कौन लाएगा तुम्हारे पास। अब ये बी हरफे जर, थोड़ा ऊपर करूं, हरफे जर और आगे जेर की हालत में इस्म, मा इन इस्म, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बन गए जारी। अब आपने तर्जुमे में देखा होगा कि इस बी का तर्जुमा नहीं हुआ, ठीक है। इस बी का क्या हुआ, तर्जुमा आपने नहीं किया कि साथ पानी तो नहीं किया होगा ना, पवन तो कौन या हाँ, बहता हुआ पानी। तो ये बी जो है यहाँ पे ताकीद के लिए है, स्ट्रेस के लिए है। ये हरफे जर यहाँ पे किस लिए है, ताकीद के लिए है। इसका तर्जुमा आप यहाँ नहीं करती हैं, बहता हुआ पानी, बस इतना करती हैं। तो ये बी यहाँ पे किस लिए, बी के 17 डिफरेंट मीनिंग है, और एक मीनिंग ये भी है कि कोई मीनिंग नहीं है, और वो वहां पर आता है ताकीद के लिए, स्ट्रेस के लिए, बात की इंपॉर्टेंस के लिए। इंपॉर्टेंस वर्ड थोड़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के लिए। उसके आगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में फिर एक इस्म मिल गया जो कि जेर की हालत में है। तनवीन दिखी तो हमने डिसाइड किया कि इस्म है। अब जैसा कि मैंने कहा जेर की हालत, अब मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जेर में क्यों गया। तो अब आपको देखना है मा इन और माइन, ये दो देखना है, ठीक है। तो आप देखें कि माइन से पहले, माइन से पहले आपको अल नहीं नजर आ रहा है, यहाँ भी अल नहीं नजर आया, माइन। फिर ये जेर की हालत में, ये भी जेर की हालत में, और ये तनवीन यहाँ पे है तो ये भी तनवीन ही लिए हुए है। फिर इसी तरह से ये मुजक्कर तो ये भी मुजक्कर, ये वाहिद यहाँ पे तो ये भी वाहिद। तो माइन हर लिहाज से माइन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये बन गया सिफत, और ये पूरा यहां से यहां तक, कहां तक, माइन तक बन गया तौसीफी। बी को आप नहीं लेंगी, तौसीफी। तो इसीलिए आप करती हैं बहता हुआ पानी, है ना, ये सिफत बन गई ना पानी की। पानी कैसा है, बहता हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह हमारी ये खत्म हुई। अब उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर आज के लेसन से कोई चीज नहीं समझ में आई है या कुछ पूछना है, तो हमें लगता है कि मेरे पास 6 मिनट है, तो आप लोग सवाल कर सकती हैं।
اس کے ساتھ سورہ الملک کی الحمدللہ تجوید کا بھی ہو گیا آپ کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا بھی ہو گیا، اور ہر لفظ کو ہم کس طرح سے پہچانے کہ وہ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے، یا کون سا مرکب، اگر کہیں مرکب ہے تو وہ کیا مرکب ہے، یہ ساری باتیں بھی الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ملک ہماری اس طرح سے ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہمیں اس کو سمجھنے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ جی ہاں، صحیح لکھا آپ لوگوں نے، فا، واو اور او۔ ٹھیک ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور فا کا مطلب ہوتا ہے تو، پھر یا پس، اور او کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی سوال مجھے چیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایک منٹ میں اوپر بھی دیکھ لوں۔ جب بھی کلاس لیٹ ہو یا آپ دیکھیں کہ کلاس میں کچھ پریشانی آ رہی ہے شروع ہونے میں، تو ہمیں فری نہیں بیٹھنا ہے، استغفر اللہ کرتے رہنا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا وہ وقت بھی وہ ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ پھر جو پرابلم آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرابلم سے جلد از جلد نکال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں دیکھ رہی ہوں آ رہی نو وائس، جی ہاں، وہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے جب، تب ایسا ہو جاتا ہے چیزیں کبھی کبھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حالانکہ جس دن آپ کی کلاس ہوتی ہے تو اکثر میں پوری رات ہی جگی ہوتی ہوں آپ کی کلاس کے تیاری میں، تو اتنی تیاری اور اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر نکلتی ہوئی لگتی ہیں، اور ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کرواتے ہیں اور کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ جس سے ہم اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں یا ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم اپنے 100% ایفرٹ لگائیں گے اور ہم سب کچھ کر لیں گے۔ کبھی کبھی اس طرح سے حالات لا کے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ ہم رات دن کوشش کر لیں، لیکن پھر بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہمارا، آپ دیکھتی ہیں ایک اسکرین نہیں ہو پا رہی تھی، کتنا 11 منٹس لگ گئے ہمیں ان ساری جب کی پورا اچھی طرح سیٹ اپ کرنے کے بعد ہی میں اٹھی تھی، ہر چیز کو پورا کرنے کے بعد بھی، لیکن کلاس شروع ہونے سے پہلے اور وہ ڈفرینٹ چیزیں آڈیوز وغیرہ لگانی ہوتی ہے، اس میں شاید کچھ ڈسٹربنس ہو گئی، لیکن الحمدللہ یہ چیز ہمیں زمین پہ رکھتی ہے، یہ چیز ہمیں ہماری حیثیت، چاہے ہم جتنی بھی محنت کر لیں، چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم زیرو ہی ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ، تو اگر کبھی اس طرح کی پرابلم آ جائے نہ صرف کلاس میں بلکہ زندگی میں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہوا ہے، اس میں ہم مستقل استغفر اللہ، اور جتنے ہمیں استغفار یاد ہیں دوسرے استغفار بھی، اور ورنہ استغفر اللہ کافی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے مشکل میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے چلے کوئی بڑی سی تسبیح ڈھونڈے، ہے نا، تب شاید اللہ سنے گا۔ استغفر اللہ، اللہ جیسا کہ میں نے کہا لفظ اللہ کے اندر ساری صفاتیں موجود ہی ہیں، تو یہ پریشانی میں اکثر ہمیں بڑے بڑے چیزیں جو یاد بھی ہوتی یاد نہیں آتی، تو پھر ہم اس میں وقت نہ ضائع کریں، اور اپنی جو سب سے آسان سی تسبیح ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، سبحان اللہ کہیں کہ دیکھیں ہمارا کیا حال کیا آج اللہ نے۔ 11 منٹ ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اور میں جب 11 منٹ سوچتی ہوں نا تو میں صرف 11 منٹ نہیں سوچتی، 11 منٹس ملٹیپلائڈ بائی کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، 40 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے سارے منٹ ضائع ہوئے، اور یہ ضائع کیوں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، اگر میں نہ چاہوں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہ کوئی بھی سوال نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہو، 2 منٹ باقی ہیں، کسی طرح کا کوئی سوال ہے، یا اب تک اس میں تو مجھے جلدی سے مائک انمیوٹ کر کے بھی آپ بول سکتی ہیں، 1 منٹ میں دیکھو کہ جی ہاں پوچھ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں۔
آج کی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھیج دوں گی، پوری کا میں وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ کوئی ریکارڈنگ کسی لیپ ٹاپ میں، کوئی کسی ڈیسک ٹاپ میں، وہ سب مجھے ڈھونڈنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی اپلوڈ کرنے کی 2-3 مہینے، جلدی نہیں، وہ جلدی میرا 2-3 مہینہ ہے، میں کوشش کروں گی، لیکن آج کی میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گی ایز اٹ از، ٹھیک ہے؟ کیوں اپلوڈ کرنا ہے آسیہ؟ آپ ساتھ میں مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ خود سے نہیں کر پائیں گی کیا؟ اب تو آپ لوگ کو یہ ہو جانا چاہیے کہ خود سے ہی سورہ ملک کو، دوسری صورتوں کو چھیڑنے کی ضرورت اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورہ ملک چونکہ آپ کلاس میں بہت غور سے آپ لوگ سنتی ہیں تو اس وجہ سے خود ہی کر سکتی ہیں، لیکن میں کروں گی شیئر، اور ایک بار میں آپ کی پوری اس پورے کورس کو میں کروں گی، اور آپ سب لوگ ایک بار ریکارڈنگ میں اپلوڈ کر دوں گی، ڈھونڈ کے ادھر ادھر سے جو رہتی ہیں، اور اس کی پلے لسٹ پھر شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کی کوئی سوال نہیں ہے تو میں وہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم تجوید کے جب آپ مارکس دیکھیں، تجوید کے اس بار کے ٹیسٹ میں ہم لوگوں نے آپ کے لیے جو فائنل جو ایگزام لیا اس کے لیے آپ دیکھیں گی جب آپ کو رزلٹ ملے گا کہ کتنی محنت کی گئی ہے، آپ کی ریکارڈنگ بھی کی گئی جو آپ نے پڑھا، پھر اس ریکارڈنگ کے بعد ہر غلطی کو ڈسکس کر کے نکالا گیا، اور اس طرح سے تو جب وہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ٹیچرز یہ محنت کر رہی ہیں تو جو سیکھنے والا ہے اس کو تو اس کا 10 ٹائمز محنت کرنا ہے نا، تو اس چیز کو ہی آپ غور کیجئے گا کہ کتنی تجوید میں جو غلطیاں بتائی گئی ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں نکالنا ہے، ورنہ فائدہ کیا ہوا نا، ورنہ فائدہ کیا ہوا ایگزام کنڈکٹ کرنے کا، پھر بیٹھ کے اس کو ایک ٹیچرز کا ایک پینل وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو مس نہ ہو، خاص کر حرام غلطیاں، تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کریں، اور ایک ایک آیت پہ الگ الگ محنت کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ایک آیت کو بہت اچھا سا پکا ساری غلطیاں اس پہ سے نکال لیں، تب اگلی آیت پہ جائیں، تب اگلی آیت پہ جائیں، اور یاد رکھیں کہ آپ میں سے جو لوگ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان کے ساتھ، جب کیونکہ وہ بہت سلو پڑھی گئی ہیں، وہاں دکھایا گیا ہے کہ کیسے کیسے کس مخرج پہ، کس مخرج سے کس مخرج پہ کیسے شفٹ ہونا ہے، کیا کرنا ہے، تو بہت آسانی سے وہاں سے سیکھ سکتی ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ اکیلے بیٹھ کے کریں گی تو نتیجہ وہ نہیں آ پائے گا، ویڈیو وہ تیار کی گئی ہے اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ سن کے جو تجوید کی غلطیاں نکلتی ہیں وہ صرف پڑھ کے نہیں نکلتی، پہلے سن کے سمجھنا ہوتا ہے، اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے، اس آواز کو اپنے دماغ میں سیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر جب خود پڑھتے ہیں اور آواز اس دماغ میں جو آواز سیوڈ ہے اس سے میچ نہیں کرتی تو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پھر ہم واپس جاتے ہیں، پھر جب تک کہ جو ہم نے سن کے دماغ میں سیٹ ہوئی آواز، اس سے میری آواز سے میرا مطلب ہے اس سے ہمارے مخرج، اس سے ہماری قواعد، اس سے ہماری صفات جو ہے وہ میچ نہ کر جائے، ظاہر آواز تو فرق ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلے ہفتے کی کلاس کے لیے میں وعدہ نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ کو گروپ سے ہی پتا چلے گا کہ اگلے ہفتے آپ کی کلاس ہے یا آپ کا ٹیسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ کروں جو کہ واٹس ایپ پہ ہی کلاس ٹائم پہ میں پیپر بنا کے واٹس ایپ پہ بھیجوں گی، اور آپ لوگ، اب تو ہمیں اللہ کی صفات کا کیسے یقین ہے نا، سورہ ملک کرنے کے بعد اللہ کی کیا پہچان ہے، تو بالکل ہر کوئی ایگزام، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو روزہ کیوں پسند ہے کہ دیکھو میں تو بندہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسے میرے دیکھنے کا ایسا یقین ہے کہ یہ ایک گھونٹ تو دور، ایک ڈاٹ پانی کا بھی حلق سے اترنے نہیں دیتا ہے نا، تو بالکل اسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا، میں ہوں گی نہیں ہے نا، میں تو شاید زوم کا لنک بھی نہ بھیجوں، اور صرف میں پیپر بھیج دوں گی ٹائم پر، ٹھیک کلاس کے ٹائم پہ پیپر آپ کو بھیج دیا جائے گا، آپ بالکل ایگزام کنڈیشن میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنا ایگزام کیجئے گا۔ ایگزام ہوگا آپ کا ورڈ میننگ کا، اور اس کے بعد نیکسٹ ویک ہوگا، آپ کو میں 3-4 آیات دے دوں گی اور اس کی آپ اسی طرح سے انالیسس کر دیں گی کہ وہ حرف ہے تو اگر وہ حرف میں نے آپ کو بتایا ہے تو کون سا ہے، اسم ہے تو
فعل ہے تو وہ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، مرکب ہے تو وہ کون سا ہے، بالکل اسی طرح سے اتنا سمپل والا ہے نا، جو ایکسٹرا میں بولتی ہوں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگلے ہفتے آپ کا سورہ الملک کی ورڈ میننگ کا ٹیسٹ ہے، اور لگ جائیں آپ آج ہی سے، ٹھیک ہے؟ 2 4 4 5 5 آیتیں کو خوب پکی کر کے تب آگے جائیں، پھر اگلے دن اگلی آیتیں، ایک ہفتے میں آرام سے ہو جائے گا۔ 6 5 30 ہوتا ہے، تو 5 آیت روز کریں گی اور پلس پیچھے والی ریوائز کرتی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ میرے پاس یہ میسج نہ آئے کہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گی تو بہت آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں، اور آپ کو میں یا آپ کا پیپر ملے گا اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔